हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। जैसा कि एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू किया था, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो ये ऑप्शन है नाबार्ड। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जिस प्रकार भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, उसी प्रकार वैश्विक लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग थे। तीसरा ऑप्शन है, इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, भारत इस सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम लोग WIPO भी कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर सही है 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये हैं वहीदा रहमान जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? तो ये है ताइवान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? तो ये है अहमदाबाद नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बथरी और चंदालपुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? यह है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो यह है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? यह है राज्य झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? यह है बेनू। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया?
यह ऑप्शन नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गोवा के पणजी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये है श्रीलंका। भारतीय पुरुष टीम ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 मेगावाट परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? ये वायुसेना एयरबेस हिंडन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? यह है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? यह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक दिए गए हैं और उनके संबंध में उनके लेखक का नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है वेस्टर्न लर्न के लेखक चेतना मारुत, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है नोबेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक हुमा कुरैशी हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेज एंड विगल्स, इसके लेखक हैं विजया राघवन, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है नेशन कॉलिंग के लेखक हैं सोनल गोयल। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन में दिया गया है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटोजीपी भारत 2023 किसने जीता? तो ये सबसे पहले जानकारी में है कि ये जो हुआ था ये हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और इसके जो विजेता थे वो थे मार्को बेचेजी। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है इसका आयोजन चीन के हांगझाओ में हुआ, इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो यह INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो ये राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGAF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? यह है माता अमृतानंदमयी देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के क्रिटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? यह पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजना दिए गए हैं और इससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कहाँ प्रारंभ हुआ? ये मध्य प्रदेश में। दूसरा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये अरुणाचल प्रदेश में। और तीसरा गृह आधार योजना गोवा में। जैसे ग से गृह लिखा हुआ उसी प्रकार ग से गोवा। और चौथा ऑप्शन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित
व्यक्ति का नाम दिया गया है जिनका हाल ही में निधन हुआ है और उनके संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछा गया। तो इसमें दिया गया है, पहला है सरोजा वैद्यनाथन, जो कि भरतनाट्यम के गुरु हैं, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला ऑप्शन है जी मारीमुथु, वो एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। और तीसरा ऑप्शन है जियो जॉर्जियो नेपोलिटानो, ये जो थे इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसी प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति हुआ है इन व्यक्तियों का, उनका संबंधित क्षेत्र हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर परमिला मलिक, जो कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने कौन, थर्मन शनमुगरत्नम। और तीसरा ऑप्शन में है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, गोकुल सुब्रमण्यम। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, तो यह पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा, बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वनों को बचाने से संबंधित है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल। और अगला क्वेश्चन है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है यह चेंगदू चीन में आयोजन किया गया, ये सही है। और भारत ने इसमें 26 पदक जीते हैं, तो ये भी सही है। और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, तो ये भी सही। कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट देविका। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन रहा है, ये है गुजरात का गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह क्या है, वह जो थे वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और उनका जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ था। और उन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसे यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 मतलब 5% देश में स्थानिक है, तो ये ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और नवर्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है, यह है नाम क्या है इसका, अटल इनोवेशन मिशन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, यह है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, तो ये आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यह है UAE।
अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है निराक्षी। अगला क्वेश्चन है, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने वाले राज्य हैं। तो पहला ऑप्शन है अबुआ आवास योजना झारखंड के द्वारा, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा के द्वारा और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना के द्वारा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो यह है बक्सर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह है मायरा ग्रोवर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह है सुभाष रुनवाल। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। इस प्रकार हम लोग आज चौथा प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का देख लिए। कल हम लोग 5वां देखेंगे। धन्यवाद।